देखिए चैप्टर का नाम है ऋण पत्रों का शोधन। आप लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं इशू ऑफ डिवेंचर। क्या पढ़े हैं? ऋण पत्रों का निर्गमन। ये है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। इशू मतलब होता है जब ऋण पत्र हम बाजार में बिकने के लिए भेजते हैं उसको बोलते हैं इशू ऑफ डिवेंचर। और जब हम भेजते हैं बिकने के लिए यानी ऋण लेते हैं जनता से, पता है ना जी। लेकिन कोई भी ऋण हो, कर्ज कोई भी हो, एक न एक दिन तो लौटाना पड़ता है, होता है कि नहीं। कर्ज का मतलब ये है हम किसी से लिए हैं और एक समय के बाद हम उसको वापस करेंगे, ठीक है। तो जब लेते हैं तो हम शेयर इशू करते हैं, उसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर। और जब हम उसको वापस करते हैं उसे बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ शेयर। क्या बोलते हैं? रिडम्पशन मतलब होता है शोधन या पुनः भुगतान। इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं रीपेमेंट। क्या बोलते हैं? रीपेमेंट। जैसे हम आते हैं जो लिखे हैं उस पर ऋण पत्रों का शोधन दिया है। हम जानते हैं कि ऋण पत्र ऋण का प्रमाण पत्र है। ये तो हम इशू में पढ़ा दिए थे। और प्रत्येक ऋण एक अवधि के बाद ऋणदाता को वापस करना होता है, पता है कि नहीं। कोई भी लोन हो एक समय के बाद हम जिससे लोन लिए हैं ऋण लिए हैं उसे वापस करना होगा। अर्थात जब एक कंपनी अपने ऋण पत्रधारियों को ऋण की राशि वापस करती है तो यह ऋण पत्रों का शोधन कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है? ऋण पत्रों का शोधन कहलाता है। साधारण शब्द में ऋण का पुनः भुगतान रीपेमेंट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पुनः भुगतान, ही ऋण पत्रों का शोधन है। ऋण का पुनः भुगतान का मतलब क्या हुआ कि हम लोन को वापस करना। ऋण का भुगतान मतलब जब हम लोन लेते हैं तो हमको पैसा आता है, ठीक है। और पुनः का मतलब होता है रीपेमेंट, हम जब उसको वापस करते हैं, है कि नहीं। जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं तो क्या होता है, बैंक से हम लोन लेते हैं 5 साल बाद या 10 साल बाद या किस्तों में या जैसे एग्रीमेंट होता है उस हिसाब से हम उसको वापस करते हैं। उसी तरह कंपनी में क्या होता है कि कंपनी जब मार्केट से ऋण लेती है ऋण पत्रों पर तो एक पेपर प्रोस्पेक्टस इशू करती है जनता में। उसका टर्म एंड कंडीशन उस पर लिखा हुआ रहता है कि एप्लीकेशन पे इतना, अलॉटमेंट पे इतना, जो आप पढ़ चुके हैं इशू ऑफ डिवेंचर में। फर्स्ट कॉल पे इतना, फाइनल कॉल पे इतना प्राप्त होगा। और उसी प्रोस्पेक्टस पे लिखा रहता है कि 5 साल बाद या 10 साल बाद उसका वापसी किया जाएगा। अब कैसे वापसी किया जाएगा, किस्तों में होगा कि महीनों में होगा कि सालाना होगा कि एक मुश्त होगा, ये सारा चर्चा उस पे रहता है, समझे बात को। और उस विधि से हमको पैसा वापस करना पड़ता है, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। तो अभी हमें सिर्फ ये समझना है कि ऋण पत्रों का शोधन का हम जो ऋण लिए हैं किसी से उसको वापस करना है, रीपेमेंट करना है। समझ रहे हैं सभी? हम किसी से लोन लिए और एक समय के बाद उसको वापस करेंगे, यही हो गया हमारा ऋण पत्रों का शोधन। क्या किसी को कोई दिक्कत समझने में? ऋण लिए ऋण पत्रधारियों से और जब ऋण पत्रधारियों को हम धन वापस करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? ऋण पत्रों का शोधन। तो शोधन का बहुत सारा विधि होता है, तो वापस करते हैं उसको पैसे का व्यवस्था करना होता है, ठीक है। तो उसको हम टू दी पॉइंट्स पढ़ते जाएंगे चैप्टर्स में। दिया है ऋण पत्रों के शोधन के स्रोत। स्रोत मतलब क्या हुआ? माध्यम। जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो पैसे का एक स्रोत चाहिए ना जी। हम कोई भी काम करते हैं तो हमें क्या चाहिए? पैसे का एक स्रोत चाहिए कि कहाँ से पैसा आएगा। तो स्वाभाविक है कि जब हम, चूंकि हम जानते हैं ऋण पत्र जो होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होता है, फिक्स लायबिलिटीज होता है, लंबे समय पर भुगतान होता है, मोटा अमाउंट होता है। तो मोटा अमाउंट तो हम ऐसे नहीं चुका सकते हैं, हमको पैसे का व्यवस्था करना पड़ेगा। तो परीक्षा में भी आपको पूछ देता है कि ऋण पत्रों के शोधन के स्रोत बताएं। तो जब भी बोलेगा स्रोत यानी कहां से पैसा आएगा ऋण पत्रों के शोधन के लिए, तो देखिए पहला अंश तथा ऋण पत्रों का नया निर्गमन द्वारा। जैसे मान लीजिए कि 1 करोड़ हमको डिवेंचर का पैसा वापस करना है आज या 10 दिन बाद, तो हम करेंगे क्या? उसके लिए नया शेयर इशू कर देंगे मार्केट में, 1 करोड़ वसूल लेंगे, उस पैसा से शोधन करेंगे। वही हो गया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेश इशू। क्या बोलते हैं?
फ्रेश इशू, तो हम अंश भी निर्गमन कर सकते हैं या नया ऋण पत्र भी निर्गमन कर सकते हैं। ये चीज समझ में आया आप लोग को? अरे जब मेरे पास पैसा नहीं रहेगा और कोई कर्जदार को हमको देना है पैसा, तो हम क्या करते हैं, दूसरे से कर्ज लेके देते हैं, इस हाथ से लेते हैं और इस हाथ से देते हैं। तो ये वही चीज हो गया कि पुराना ऋण पत्र का टाइम पूरा गया है, तो कंपनी अधिनियम के अनुसार हमको उस तारीख को भुगतान करना है, तो कहाँ से भुगतान करेंगे? तो हम क्या करेंगे, नए शेयर या डिवेंचर इशू कर लेंगे, उससे जो पैसा आएगा उससे पुराने ऋण पत्र को, एक माध्यम हो गया। दूसरा, लाभ तथा संचय में से अगर कंपनी के पास कोई प्रॉफिट है या कोई रिजर्व है, याद है कि जब जब्ती करते हैं तो जनरल रिजर्व में भेजते हैं, कैपिटल रिजर्व में भेजते हैं, स्टेचुरी रिजर्व होता है, बहुत सारा रिजर्व होता है जो कंपनी अपने बुरे परिस्थितियों के लिए रखती है। देखो, कंपनी एक परिवार की तरह चलता है, लोग जो कमाते हैं तो उसमें से कुछ पैसा संचय करके क्यों रखते हैं? क्या ऐसा होता है कि कमाता है और पूरा खा जाता है, और जो खाता है वो हमेशा दिक्कत में ही रहता है जी? तो जो कमाते हैं लोग कुछ पैसा उसको संचय करके रखते हैं, क्यों रखते हैं? ताकि कोई बुरा परिस्थिति आए, कोई लॉस हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, कोई बीमार पड़ जाए, कोई भी ऐसी परिस्थिति अगर विपरीत हो, तो उस स्थिति में उस संचय का, उस पैसे का, जमा पूंजी का यूज करते हैं। होता है कि नहीं? पैसा हम उसी लिए जमा करके रखते हैं। उसी तरह से कंपनी के पास जो प्रॉफिट होता है, संचय होता है, वो इसीलिए क्रिएट करके रखता है कि अगर कोई खराब समय आ जाए, मेरे पास पैसा नहीं रहेगा, किसी कर्जदार को देना होगा या कोई ऐसा जरूरी हो गया, तो उसमें क्या करेगा, ये इस पैसे का यूज करेगा। समझ रहे बात को? तो अगर प्रॉफिट और संचय रहेगा उसमें से भी शोधन कर सकते हैं, अगर उसके पास अवेलेबल रहेगा प्रॉफिट तो। दो केस हो गया। तीसरा, अधिक निधि में से शोधन। अधिक निधि फंड होता है, सरप्लस फंड इसको बोलते हैं, ये भी प्रॉफिट का ही एक तरह से एक पार्ट होता है। कोई ऐसा किसी कारण से अगर प्रॉफिट हो जाता है उसको हम संचय करके रखते हैं, अगर उसमें पैसा है तो उस पैसे का हम शोधन कर सकते हैं। ठीक है। और चौथा है, अगर तीनों में से कोई विकल्प मेरे पास नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे, संपत्ति की बिक्री द्वारा शोधन। क्या करेंगे? अब मैं बोला था ना, कंपनी एक परिवार है, जैसे मेरे घर में अगर कोई पैसे की जरूरत है तो हम ये करेंगे, अपना सब दिमाग लगाएंगे, फिर भी अगर नहीं व्यवस्था हो तो हम क्या करते हैं, जमीन बेच करके देते हैं कि नहीं? अगर इतना जरूरी है, कोई बीमार पड़ गया, इतना 10 लाख रुपया चाहिए, 5 लाख रुपया चाहिए, और मैंने मांगा, किसी से नहीं दिया, किसी प्रकार से व्यवस्था नहीं हुआ, तो अंत में क्या करते हैं, संपत्ति बेचते हैं, घर का ज्वेलरी बेचते हैं या जमीन बेचते हैं या कोई भी चीज बेच करके देते हैं ना जी। वही होता है कंपनी में, जब यह तीनों ऑप्शन नहीं होता है तो वह क्या करता है, अपना संपत्ति बेच करके ऋण पत्रधारियों को चुकाता है, क्योंकि कंपनी अधिनियम बहुत सशक्त है। वह ऋण पत्र को अगर इस तारीख को भुगतान करना है तो करना है, आपको व्यवस्था करना ही होगा। ये हो गया स्रोत कि कहां से पैसा आएगा और ऋण पत्र चुकाया जाएगा। इज इट क्लियर? अब आते हैं ऋण पत्रों के शोधन की विधियां। ये क्या है? विधि। ठीक है। ये क्या कहते हैं कि उसी पे लिखा रहता है। प्रोस्पेक्टस जो इशू होता है ना मार्केट में, जब एप्लीकेशन अलॉटमेंट वाला, पढ़े ना इशू में कि यह निर्गमन किया, बाजार में निर्गमन किया बिक्री के लिए, इशू जो करते हैं उस पर लिखा रहता है कि कैसे शोधन होगा। तो देखिए, पहला होता है एक मुश्त भुगतान विधि। अगर कंपनी के पास पर्याप्त पैसा होता है, पर्याप्त मात्रा में, तो वह क्या करता है, जिस तारीख को ड्यू हुआ डिवेंचर, एक मुश्त भुगतान कर दिया, पूरा पैसा ले लो, जाओ, खेल खत्म। दूसरा, अगर उसके पास पूरा पैसा नहीं है तो क्या करेगा, वो वार्षिक किस्त भुगतान विधि। अगर पैसे क्या हो, ठीक है, ये है इन पत्रों के शोधन की विधियां, मेथड्स बोला है। ठीक है। तो शोधन कैसे होगा, तो जब कंपनी के पास पर्याप्त पैसा रहता है तो वह क्या करता है, एक मुश्त भुगतान विधि कर देता है, यानी उसके पास पर्याप्त पैसा है तो सारा पैसा वो क्या करेगा, एक ही बार में वापस कर देगा। दूसरा है वार्षिक किस्त भुगतान विधि। जिसके पास पर्याप्त कोष नहीं है, पैसे का दिक्कत है, उसे बिजनेस चलाना है उस पैसे से, तो वह करता है क्या कि किस्तों में बांट देता है कि नहीं जी। जिसके देखो, हम घर भी चलाते हैं, हमको कोई कर्जा चुकाना है या कोई गाड़ी खरीदना है, अगर पूरा पैसा है तो हम नगद में सीधे मोटरसाइकिल खरीद लेते हैं, कार खरीद लेते हैं। अगर पैसे का दिक्कत रहता है और काम भी जरूरी है तो क्या करते हैं, किस्त पे लेते हैं। होता है कि नहीं?
वही ये भी करता है, कर्जा चुकाता है, लेकिन अगर पैसा अवेलेबल है तो एक ही बार में कर देगा, एक मुश्त विधि हो गया। और जब उसको दिक्कत है तो वह क्या करता है, किस्तों में चुकाता है, तो उसे वार्षिक किस्त भुगतान विधि कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए तीसरा, खुले बाजार में क्रय विधि। खुले बाजार में क्रय विधि क्या होता है? कंपनी क्या करती है, अगर इस डेट पे डिवेंचर को पेमेंट करना है तो करना है, ये तो तुम लोग जानते हो, कंपनी अधिनियम सीधा हस्तक्षेप करता है। तो कभी कभी कंपनी अपना पूंजी पर इफेक्ट नहीं देने के लिए अपना डिवेंचर को मार्केट में भेज करके खुद क्रय कर लेती है। क्या करती है? अपना डिवेंचर को अपने पैसा से जो कोई पैसा रहता है उसे खुद क्रय करके रख लेती है, यानी कि वो नया डिवेंचर बन गया। ठीक है, तो यह तीसरा विधि हो गया। चौथा हो गया परिवर्तन विधि, इसको बोलते हैं कन्वर्जन मेथड। ये बिकम सेकेंड पार्ट में कुछ ज्यादा इसका क्वेश्चन है। परिवर्तन विधि कन्वर्जन मेथड में क्या होता है कि पुराना डिवेंचर का आज डेट पूर्व आज को पे करना है, अब मेरे पास अभी पैसे का दिक्कत है, तो उस डिवेंचर को क्या करता है, नए डिवेंचर में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट करता है? या नए शेयर में कन्वर्ट कर देता है, या नए प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट कर देता है। तो नए प्रेफरेंस शेयर में जो कन्वर्ट करता है तो आज से वो नया शेयर हो गया, यानी पुराना डिवेंचर तो खत्म हो गया। कंपनी अधिनियम सीधे बताता है कि आज अगर डेट है खत्म करने का किसी डिवेंचर को, तो आज आपको खत्म करना चाहिए, जैसे करो। इस पांचों में से जो भी विकल्प अपनाओ, लेकिन उसको इंड करो। तो हम क्या करते हैं, उसको कन्वर्जन कर देते हैं शेयर में, प्रेफरेंस शेयर में या न्यू डिवेंचर में। ठीक है, चौथा हो गया। और पांचवा होता है कोष विधि, फंड मेथड। ये भी इंपॉर्टेंट है, सेकेंड पार्ट में पढ़ना है इसको। तो कोष विधि क्या होता है कि कंपनी हर साल अपने प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा एक फंड में जमा करती है। जैसे मान लो 20 साल बाद उनको डिवेंचर चुकाना, कितने दिन बाद, और 20 लाख का डिवेंचर है, कितने का है, तो वह करती क्या है, पहले साल में 1 लाख 20 लाख बिजनेस में लगाया, उससे प्रॉफिट होगा ना जी। तो पहले साल में 1 लाख, दूसरे साल में 1 लाख, तीसरे साल में 1 लाख, हर साल 1 लाख करके जमा करती जाती है एक फंड में। 20 साल में वो कितना पूर जाएगा, 20 लाख। उस 20 लाख से क्या करेगा, कर्जा चुका देगा। इसे बोलते हैं फंड मेथड। समझे बात को? फंड मेथड में क्या होता है, एक फंड बना लेते हैं अलग से, हर साल उसमें पैसा जमा करते हैं, और जब डिवेंचर का डेट ड्यू होता है तो उस फंड में से निकाल के हम पेमेंट कर देते हैं। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो ये हो गया आपका कंसेप्ट ऑफ डिवेंचर। इसके बाद आगे देखते हैं।